कायम रहे, यही पर्व मनाने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए। हमारी जिम्मेदारी है कि इस देश की स्वतंत्रता को हम बचाए रखें। हम इतने स्वतंत्र भी नहीं हो जाएं कि खुद की स्वतंत्रता के लिए दूसरे की आजादी का हनन कर दें। इन संकल्पों के साथ हम इस 77वीं वर्षगांठ पर बड़ी मजबूती के साथ पूरे देश भर में हर्षोल्लास से इस पर्व को मना रहे हैं। आज हमें जरूरत है इस बात की कि जो आजादी हमें हमारे आजादी के दीवानों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद दिलाई, उस आजादी को हम बरकरार रखते हुए देश के हर नागरिक तक इस आजादी का लक्ष्य भेजने का काम करें। सरकार विभिन्न माध्यमों से आज तक प्रयास करती रही है, लेकिन उन प्रयासों को और तेज करने की हमेशा जरूरत रही। हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हम बड़ी खुली सांस में जी पाए, हम खुले हवा में जी पाए, हमारा शारीरिक और मानसिक विकास हो, ऐसी हम उम्मीद करते। हमारे इस देश का जो बड़ी आबादी, वो आबादी इस बात के साथ छोटे समुदाय का भी ध्यान रखे कि उन्हें भी इस देश में जीने का उतना ही अधिकार है जितना ज्यादा लोगों को जीने का अधिकार है। ये त्योहार, जैसा कि हमारे मुख्य अधिकारी महोदय ने कहा, ये त्योहार सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, देश भर के तमाम लोगों के लिए, 135 करोड़ लोगों के लिए त्योहार है, जो आने वाले सालों में इस आजादी के पर्व को और मजबूत करने की जरूरत है। हमारे विधानसभा क्षेत्र, हमारे इस उत्कट क्षेत्र में लगातार हमने प्रयास करे हैं कि सरकार की योजनाएं जनता तक जाएं, लोग सुखी रहें, लोग समस्त रहें, लोग खुशहाल रहें, उनके बच्चे पढ़ पाएं, उनको अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ उज्जवल भविष्य के लिए काम करते रहे। मैं बता देना चाहूंगा आपको, इस स्वतंत्रता दिवस पर ये हमने पिछले 4.5 साल में हमने ये प्रयास करे हैं, इसी स्टेज से खड़े होकर के कि भादरा में कॉलेज खुले, एग्रीकल्चर कॉलेज का काम चल रहा है, ITI कॉलेज का काम चल रहा है और एग्रीकल्चर कॉलेज में क्लासेस शुरू हो गई। हमारा सरकारी कॉलेज का भवन बनकर के तैयार हो गया और हमारा जो ग्रामीण कन्या महाविद्यालय है, जहाँ हमारी हजारों बच्चियां पढ़ती हैं, वो कॉलेज भी सरकारी कॉलेज हो गया है, जहाँ बिल्कुल कम फीस में और 0 फीस में हमारे गरीब घर की बेटियां पढ़ पाएंगी, किसान की बेटियां पढ़ पाएंगी और आगे बढ़ पाएंगी। सबसे पहला कार्यक्रम जो महिलाओं को और बच्चियों को मजबूत करने के लिए बच्चियों ने प्रस्तुत करा। हम मानते हैं आबादी का 50% हिस्सा महिला है, उस महिला को जब तक हम बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, ये आजादी अधूरी रह जाएगी। हम समाज के तमाम पहियों को साथ लेकर के विकास की धुरी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। ये हमारा तिरंगा बड़ी ऊंची शान और शौकत से देश भर में और दुनिया भर में फहराता रहे। इसके लिए हमें संकल्प करने होंगे कि ईमानदारी के साथ हिंदुस्तान के संविधान की पालना करें, संविधान की रक्षा करें, संविधान के पालन अधिकारों का पालन करें और हमारे जो ड्यूटीज हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं, हम उन कर्तव्यों का भी पालन करें। तब ये हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, तब ये हमारी स्वतंत्रता मजबूत होगी। मैं बधाई देना चाहूंगा शिक्षा विभाग को, जिनके मजबूत कदमों से हमारे जो 45 स्कूल कर्मरत हुए, जो 27 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले हैं, उनमें बच्चों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। पिछली बार ये नामांकन 27,000 थे, अब की बार ये नामांकन बढ़ करके 29,000 से आगे निकल गए। हम उम्मीद करते हैं हमारे सरकारी स्कूल मजबूत हो, हम उम्मीद करते हैं हमारे बलोच श्रीमंतों की पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कोविड में पूरे जिले में फर्स्ट रहे थे। उसके साथ साथ आज भी OPD हमारी CHC भादरा में 200 से बढ़कर के 1314 तक पहुंच गई है। हमारे लोगों का भरोसा सरकारी संस्थाओं पर बढ़ा है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात। सरकारों ने जो बजट दिए, उन बजट का ढंग से हमने लागू करने के लिए प्रयास करे। मैं PWD के कोई अधिकारी मुझे दिख नहीं रहे, पर मैं PWD को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य में सड़कें बनाने का काम बड़ी तेजी से हाथ में लिया हुआ है और गवर्नमेंट कॉलेज का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। C65 अंडरब्रिज का काम और तेजी से शुरू हुआ।
इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन तमाम विभागों में जहां काम बहुत तेजी से चल रहे। पीएचडी का जिक्र करना चाहूंगा। 350 करोड़ रुपए के काम शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल घर घर पहुंचाने के काम हाथ में लिए हुए। ऊंची वाली टंकियां जिनको एसआर बोलते हैं, जो 59 मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे विधानसभा क्षेत्र में बननी थी, उन्होंने 39 टंकियां बना करके काम में लेनी शुरू कर दी है। आने वाले समय में सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। इस बात की मैं बधाई देना चाहूंगा कि सारे के सारे महकमे जनता के लिए, जनता के काम के लिए लगे हुए। मैं मेरे प्यारे बच्चों से कहना चाहूंगा, ये आजादी का त्योहार सिर्फ पतासे खा करके गाने सुन के घर जाने का त्योहार नहीं है, एक जज्बा कायम करने का त्योहार है, जो देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने के लिए बड़ी मजबूती के साथ हमें पढ़ाई के साथ साथ समाज को निर्माण करने की जरूरत है। मैं पुलिस विभाग से भी बात करना चाहूंगा कि नशे के खिलाफ आपने बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। हरियाणा से लगते हुए इस इलाके में जहां नशा तेजी से फैलने की गुंजाइश रहती है, मैं इंतजार करूंगा कि आप बार बार प्रयास करते हुए नौजवानों को नशे से बचाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर उन तमाम लोगों को बधाई, शुभकामना देना चाहता हूं जो विभिन्न सामाजिक सरोकार के काम करते हुए उपखंड प्रशासन द्वारा पुरस्कृत हुए। आप बिना किसी भेदभाव के, आप बिना किसी लाग लपेट के समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं उन तमाम बच्चों का जिन्होंने सारी इंकलाब में और पीटी परेड में भाग लिया है, धन्यवाद करना चाहूंगा। उन तमाम संस्थाओं का जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ आज ज्ञान प्रदर्शन करते हुए और परेड करते हुए झंडे को सलामी देनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, आप और हम सब जैसे बहन बैठी, एक नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमसे शुरू करें, अपने से शुरू करें, ताकि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो एक तिरंगा बड़ी शान और चौकट से फहरा रहा है, जिन दीवान आजादी के दीवानों ने कुर्बानी दी थी, उनकी कुर्बानियों को शरण देने का वक्त है। जहां जिसको जैसी जिम्मेदारी मिली है, वो जिम्मेदारी इस देश के संविधान के प्रति समर्पित करते हुए जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। आइए इस संकल्प के साथ हम सब मिलकर के इस आजादी को मजबूत करेंगे, इस आजादी को बचाएंगे, आखिरी से आखिरी आदमी तक न्याय पहुंचाने का काम करेंगे। ये जिम्मा हमारा